नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, लो कट गया क्लेश। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। बेसिक सैलरी में होगी 6,000 रुपए की बढ़ोतरी। अगर आप भी किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं यानी निजी कर्मचारी हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि ईपीएफओ बहुत जल्द निजी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि इसको लेकर फाइल लगभग तैयार है। कोई फिरौती वसूलेगा तो यमराज के घर दस्तक दे रहा। गाजियाबाद में सीएम योगी बोले, सपा से जरूर जुड़ा होगा। जिले का सबसे बड़ा माफिया गुंडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गाजियाबाद पहुंचे। नेहरू नगर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर दिखे। पूरे संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और बसपा का नाम तक नहीं लिया, लेकिन हर एक मिनट में सपा को खूब कोसा। ईद का चांद न दिखे तो अगले दिन छुट्टी होती है। मुरादाबाद में योगी बोले, गंगा स्नान की छुट्टी पर सपा के पेट में दर्द हो रहा। सीएम योगी शुक्रवार को मुरादाबाद पहुंचे। भदासना एयरपोर्ट के पास महर्षि दयानंद सरस्वती लॉ कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ईद का चांद न दिखे तो अगले दिन छुट्टी हो जाती है। गंगा स्नान के दिन छुट्टी होने पर सपा वालों के पेट में दर्द हो रहा। ये लोग हर अच्छे काम के लिए परेशान होते हैं। मैं आभारी हूँ भारत निर्वाचन आयोग का, जो उन्होंने हर वर्ग का सम्मान करते हुए 13 के बदले 20 नवंबर चुनाव की डेट रखी। योगी बोले, पहले भर्तियों में सैफई की सूची होती थी। गाजियाबाद में कहा, कांग्रेस ने सपा को औकात दिखा दी। दोनों में तलाक। सीएम योगी ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और गाजियाबाद में रैली की। सीएम योगी ने कहा, पहले जब भर्ती निकलती थी तो उस भर्ती में सैफई की सूची होती थी। अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी का कोई भी नौजवान हो, बिना भेदभाव के मेरिट के आधार पर उसको नौकरी मिलती है। अल्पसंख्यक दर्जे पर नई बेंच फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटा, जिसमें कहा था यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला अब 3 जजों की नई बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 403 के बहुमत से 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया। योगी का नया नारा, जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई, तेज प्रताप बोले। बीजेपी लोगों को डरा रही। भूपेश चौधरी ने कहा, अखिलेश को सपा वाले हराएंगे। यूपी उपचुनाव की सरगर्मी के साथ नेताओं के बयानों में तल्खी भी बढ़ती जा रही है। मैनपुरी के करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने यादव समुदाय में दरार डालने के मकसद से यादव प्रत्याशी खड़ा किया है, लेकिन यहाँ लड़ाई व्यक्ति की नहीं, विचारधारा की है। अधिकारियों की मौजूदगी में होगा खाद का वितरण। ड्यूटी लगी। देखिए लिस्ट कहां रहेंगे कौन से अधिकारी। डीएपी खाद के वितरण में परेशानी को देखते हुए एक नई व्यवस्था बनाई गई है। अब खाद वितरण के दौरान एक अधिकारी वहां मौजूद रहेगा। कचरे के ढेर में नेहरू की प्रतिमा। बरेली में गुस्साए कांग्रेसी नारेबाजी कर अनशन पर बैठे। मेयर बोले, ये लोग खुद एकजुट नहीं। बरेली में जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा कूड़े के ढेर में देख कांग्रेसी गुस्सा हो गए। मिशन कंपाउंड में करीब 2 घंटे तक हंगामा और नारेबाजी की। इसके बाद वहीं अनशन पर बैठे। यूपी में पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। कानपुर हत्याकांड के बाद महिला आयोग का आदेश। जिम में महिला ट्रेनर जरूरी। कानपुर के एकता हत्याकांड के बाद यूपी महिला आयोग ने सख्त कदम उठाया है। पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर लगाने होंगे। इसकी सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। अब अस्पताल के बेड पर हर रोज बिछेगी अलग रंग की चादरें। शिकायतों पर डिप्टी सीएम ने दिया आदेश। स्वास्थ्य मंत्री ने PHSC, CHSC और जिला अस्पतालों में दिनवार रंग बिरंगे चादर बिछाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों और स्टाफ को ड्रेस कोड में समयानुसार आने का आदेश भी जारी किया है। सीएम की सुरक्षा में तैनात होंगे 15,000 पुलिसकर्मी। मंझवा विधानसभा के लिए होगी चुनावी जनसभा। तैयारियां तेज। विधानसभा उपचुनाव 20 नवंबर को तय है। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। मझवान सीट पर भाजपा ने कई तक 4 जनसभाएं की हैं। अब सूबे के मुख्यमंत्री भी जनसभा करेंगे। शाहजहांपुर में सड़क हादसा। अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। 61 लोग घायल, 5 गंभीर। रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की बस शाहजहांपुर जिले के मीरानपुर कटरा में रोडवेज बस से टकरा गई। हादसे में दोनों बसों में सवार 61 लोग घायल हो गए। लखनऊ में दैनिक भास्कर दफ्तर पहुंचे टॉप टीचर। बोले, सरकार शिक्षकों को इग्नोर नहीं करे। 87,000 स्कूलों के मर्जर पर असमंजस की स्थिति। लखनऊ के दैनिक भास्कर कार्यालय में शुक्रवार को शहर के टॉप शिक्षक पहुंचे। एजुकेशन और जॉब से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया। सरकार की नीतियों से लेकर रोजगार के अवसरों पर भी बात हुई। युवाओं के बीच लोकप्रिय मुद्दे और आज के दौर की मीडिया और उसकी वर्किंग पर भी चर्चा हुई।
आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक ट्रायल रन की तैयारी। मेट्रो अंडरग्राउंड सेक्शन में दौड़ने जा रही ट्रेन। हर 10 से 12 मिनट में लोगों को मिलेगी ट्रेन। कानपुर मेट्रो द्वारा आईआईटी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो चलाने की तैयारी अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। इस कड़ी में इसी माह कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो ट्रेन का टेस्ट रन किया जाएगा, जिसके बाद इस सेक्शन को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात, अब बिल बकाया होने पर नहीं कटेगा कनेक्शन। योगी सरकार लाई शानदार योजना। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। अगर आप अपने बिजली बिल का पूरा भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप उसका आंशिक भुगतान करके भी बिजली का कनेक्शन फिर से ले सकते हैं। योगी सरकार ने किसानों को दी एक और सौगात। इस खेती पर मिलेगा 40% अनुदान। इन 45 जिलों में लागू हुई योजना योगी सरकार किसानों को एक और सौगात देने जा रही है। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत प्रदेश के 45 जनपदों में यह योजना लागू की जा रही है, जिसमें किसानों को इसकी खेती करने पर 40% अनुदान दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा, न्याय प्रणाली में रुकावट डालना। दुर्भाग्यपूर्ण बार एसोसिएशन के छठ पर्व पर नो एडवर्स ऑन ऑर्डर के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। लखनऊ में कुत्तों का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। नगर निगम की वेबसाइट पर मिल रही सुविधा 60% लोगों ने नहीं कराया। पंजीकरण। लखनऊ में कुत्ता पालने वालों के लिए नगर निगम ने अच्छी पहल की है। अब कुत्तों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। इस वेबसाइट पर जाकर सीधे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा पहले की तरह ऑफलाइन व्यवस्था भी रहेगी। कानपुर नगर निगम के बाद लखनऊ में यह व्यवस्था शुरू हो गई है। मिर्जापुर में 10 नवंबर को होगी सीएम की जनसभा। डीएम एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। कई मार्गों पर रूट डायवर्जन रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 नवंबर को मिर्जापुर के कछुआ के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने निरीक्षण किया। लखनऊ में धान क्रय केंद्र का निरीक्षण। बीकेटी एसडीएम ने कहा, किसानों का भुगतान 48 घंटे में करें। लखनऊ के इटौंजा स्थित राजकीय धान क्रय केंद्र का बीकेटी एसडीएम ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। एसडीएम ने किसान के खाते में 48 घंटे में भुगतान के निर्देश दिए। लखनऊ में 11 प्रमुख चौराहों की होगी रीमॉडलिंग। चौराहों की रोटरी को किया जाएगा रीडिजाइन। 10 लाख लोगों को मिलेगी राहत। लखनऊ विकास प्राधिकरण तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से शहर के 11 प्रमुख चौराहों की रीमॉडलिंग कराएगा। इसमें चौराहों की रोटरी व आइलैंड को रीडिजाइन करने के साथ ही प्लेस मेकिंग के आकर्षक कार्य कराए जाएंगे। इससे करीब 10 लाख लोगों को राहत मिलेगी। 7 माह बाद पुरानी सड़कों और विशेष मरम्मत की मंजूरी। नए कामों की स्वीकृति न मिलने पर पीडब्ल्यूडी डिप्लोमा इंजीनियर संघ नाराज। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने 7 महीने बाद पुरानी सड़कों के नवीनीकरण और विशेष मरम्मत कार्यों के लिए स्वीकृति जारी की है। हालांकि इन कार्यों के लिए जो मंजूरी दी। आगरा में शुरू हुआ 3 दिन का मीट एट आगरा। 35 देशों का होगा प्रतिनिधित्व। 200 से ज्यादा एग्जीबिटर्स दिए गए एक्सीलेंस अवार्ड। आगरा में एफमेक द्वारा आगरा ट्रेड सेंटर में मीट एट आगरा के 16वें संस्करण का शुक्रवार को उद्घाटन हुआ। 3 दिन के इस फेयर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 35 देशों का प्रतिनिधित्व है। 200 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं। पहले दिन एक्सीलेंस अवार्ड भी दिए गए। लखनऊ कालीचरण पीजी कॉलेज में फायर सेफ्टी कार्यशाला 100 से अधिक स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। राष्ट्रपति पदक विजेता मनोज वर्मा ने दिए आग बुझाने के टिप्स। लखनऊ के कालीचरण पीजी कॉलेज में शुक्रवार को फायर सेफ्टी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रपति पदक विजेता सीनियर असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर फायर मनोज वर्मा ने छात्र छात्राओं को आग बुझाने के टिप्स दिए। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा। दूसरे दिन 400 में से 348 ने कर्मचारियों की ट्रेनिंग। 12 गैर हाजिर कर्मियों को नोटिस जारी। मतदान कर्मियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुक्रवार को पूरा हो गया। छूटे कर्मियों को शनिवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं मतदान प्रशिक्षण से गैर हाजिर रहे कर्मियों को नोटिस जारी की गई है। जवाब संतोषजनक न होने पर लोक प्रतिनिधित्व 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। आगरा में जुटे 1200 कांड विशेषज्ञ। डॉक्टर सर्दी जुकाम में लापरवाही बना सकती है बहरा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑन्टोलॉजी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। सर्दी जुकाम को लोग गंभीरता से नहीं लेते। बहुत से लोग अपने आप दवाएं ले लेते हैं। ऐसा करना खतरनाक है। लखनऊ में सोलर प्लांट लगाने के लिए अभियान चलाएंगे। पार्षद प्रति कनेक्शन वार्ड को मिलेगा 1000 रुपए। वार्ड में है कम से कम 5000 मकान। प्रदेश के 17 नगर निगमों के अब पार्षद सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वार्ड में अभियान चलाएंगे। पार्षद के जरिए अगर कोई कस्टमर कनेक्शन लेता है तो प्रति यूनिट के हिसाब से वार्ड को 1000 रुपए का अनुदान मिलेगा। लखनऊ शहर के सभी 110 वार्ड के पार्षदों को इसकी सूचना दे दी गई है। उनको संबंधित फर्म के साथ जोड़ भी दिया गया है। बलरामपुर में 10 नवंबर से 8 दिवसीय यूपी ट्रैकिंग कैंप। विभिन्न राज्यों से
1100 एनसीसी कैडेट्स हिस्सा लेंगे। खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। बलरामपुर में 51 यूपी बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में ऑल इंडिया यूपी ट्रैकिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 1100 एनसीसी कैडेट्स हिस्सा लेंगे। यह राष्ट्रीय स्तर का ट्रैकिंग कैंप सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 10 से 17 नवंबर और 22 से 29 नवंबर 2024 के 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। लखनऊ में जीआईएस कैंप में अधिकारी से बवाला हिडन वीडियो बनाने पर लगाई फटकार, 38 मामले निपटाए, कोई भी सीनियर अधिकारी नहीं पहुंचा। लखनऊ नगर निगम की तरफ से लगाए गए जीआईएस कैंप में शुक्रवार को काफी कम लोग पहुंचे। सभी 8 जोन को मिलाकर करीब 68 लोग ही टैक्स सही कराने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जोनल अधिकारी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं रहा। रायबरेली में मंत्री दिनेश सिंह की संपत्ति जांच की मांग। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोले, 10 साल में अकूत प्रॉपर्टी बनाई। परिवार ने SC ST OBC की जमीन कब्जा की। रायबरेली में कांग्रेसियों ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। इटावा रोडवेज कर्मियों को सता रही नौकरी की चिंता अब निजी कंपनी संभालेगी। डिपो वर्कशॉप 63 बसों का मेंटेनेंस करेगी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC की नई योजना के तहत इटावा रोडवेज डिपो के वर्कशॉप का मेंटेनेंस अब प्राइवेट कंपनी संभालेगी। इटावा डिपो की कुल 63 बसों की देखरेख और मरम्मत का जिम्मा अब इस निजी कंपनी के हाथों में होगा। कल कानपुर में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी। भाजपाई पीले चावल देकर लोगों को कर रहे आमंत्रित। सभा के बाद चुनावी मंत्रणा करेंगे। योगी सीसामू विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर 9 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शनपुरवा के सेंटर पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी 10 फुट ऊंचे केसरिया पांडाल से सपा, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधेंगे। मुख्यमंत्री योगी की जनसभा दर्शनपुरवा के GIC ग्राउंड में होगी। राम मंदिर जून 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा। 200 मजदूरों की कमी, फर्स्ट फ्लोर पर लगे पत्थर भी बदले जाएंगे। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर जून 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा। मंदिर के पूरी तरह बनने में 3 माह और लगेंगे। निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्र ने कहा, मंदिर के परकोटे में 8.5 लाख घन फीट वंशी पहाड़पुर के लाल पत्थर लगेंगे। ये पत्थर अयोध्या आ गए हैं, लेकिन 200 मजदूर कम पड़ गए हैं, इसीलिए निर्माण में देरी हो रही है।